वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू वाई ई रेज टू द पावर माइनस हाफ विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई इक्वल्स। तो यहाँ पर हमें एक डबल इंटीग्रल गिवन है और उसको इवेल्युएट करना है और हमें बताना है कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा। तो सबसे पहले जब आप इस डबल इंटीग्रल की तरफ देखेंगे तो इसका जो आउटर इंटीग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ पर जो इनर इंटीग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी टू वाई जा रहा है, वाई इन्वॉल्व है लिमिट में। तो यानी कि ये एक्स के लिए किया गया है, यानी कि लिमिट्स एक्स के लिए हैं और जो आउटर है वो वाई के लिए है। अब आप इसका जो इंटीग्रेंड फंक्शन है e रेज टू द पावर हाफ विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको सपोज करो सबसे पहले मैं x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो ये हमें किस टाइप का फंक्शन मिला हुआ है, e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है। जि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करना चाहूँ, सपोज करिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मैं लेट कर लेता हूँ, तो इसका जो डेरिवेटिव है 2x यानी कि x आपका यहाँ इंटीग्रेंड फंक्शन में मौजूद नहीं है। तो x के रेस्पेक्ट में इसको करना इंटीग्रेट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और सेम रीजन है आपका y के रेस्पेक्ट में करने के लिए भी। अब क्योंकि y का भी इंटीग्रेंड में वाई स्क्वेयर का भी यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम ना तो x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में इजीली कर पा रहे हैं इसको, तो हम क्या करते हैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको यूज कर लेते हैं। वहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब भी आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिखे तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर इस तरह से करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम लिमिट चेक करेंगे कि जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। तो ये है x की जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है y तक। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्स वाई है, तो x माइनस इन्फिनिटी टू वाई यानी कि x इक्वल टू वाई। तो एक लाइन x इक्वल टू वाई हमने ड्रॉ करी, ये हमारी लाइन हो गई। तो राइट से इस लाइन तक सारा कुछ आएगा। फिर उसने कहा है जो y की लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये वाली पूरी लाइन हो गया नीचे और ऊपर। तो अब आपका जो रीजन है वो मतलब डोमेन ऑफ रीजन आप समझ सकते हैं कि जो y इक्वल टू एक्स है इससे ऊपर का सारा, तो ये हो गया है। अब हमें इसको जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ पर r और थीटा जैकोबियन क्या होता है r dr d थीटा, तो वो हम लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमें यहाँ पर थीटा और r का वैल्यू देखना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए r जो है वो उसकी लोअर लिमिट यहाँ है और वो अपर तक कहीं तक भी जा सकता है, यानी कि जो r की लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी हो गया। और जो थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक, यानी कि थीटा की जो लोअर वैल्यू है आप यहाँ से इसको यहाँ तक टर्न करा सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है π/4, और यहाँ तक इसको कराया यानी कि एक स्ट्रेट लाइन तक, तो π/4 प्लस पाई इसमें आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5π/4। तो यहाँ पर आएगा π/4 से 5π/4, और यहाँ पर था आपका a रेज टू द पावर माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर हो जाएगा। और इसमें आपका माइनस हाफ और था, तो ये आपका माइनस हाफ आ गया है। और यहाँ पर जो जैकोबियन है वो यूज करेंगे आर डी थीटा। तो हमारा ये हो गया है। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करा देता हूँ, या सपोज करो आर के ही रेस्पेक्ट में करा देता हूँ, क्योंकि आर स्क्वेयर को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर इजिली। तो यहाँ पर मैंने लिया
1/2 आर स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या मिला मुझको, 2r dr इक्वल टू डी टी, और ये 2 इसके साथ था, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो r dr इक्वल टू डी टी मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब ये किस टाइप का हो गया, e रेज टू द पावर माइनस टी, और ये इस टाइप का हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -1 जो है वो इसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, वो सॉरी अपॉन में आ जाएगा। तो e रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन -1, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो आपको फंक्शन था 1/2 पाई, और इंटीग्रल कराना था पाई/4 से 5 पाई/4, और यहाँ पर ही हो जाएगा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पर अभी तक हमें इसको इतना मिला है। तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, 0 को चला जाएगा। तो यहाँ पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो 0, और जब लोअर पुट करेंगे तो e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 0 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन -1, तो आप यहाँ पर देखेंगे +1 में कन्वर्ट हो गया है, और यानी कि +1 आप इसको लिखे या ना लिखें वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 पाई, अब आपका पाई/4 से 5 पाई/4 डी थीटा। तो अब थीटा का हम इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब करेंगे हम तो थीटा आ जाएगा, और फिर लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस कर दीजिए डायरेक्ट। तो 1/2 पाई, और डिफरेंस करा तो 5 पाई/4 माइनस पाई/4। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको 4 पाई/4 मिलेगा, तो वो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलता है 1/2 पाई इंटू 4 पाई/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और पाई से पाई, तो आपका जो वैल्यू आया वो आया हाफ। तो यहाँ पर आपने देखा है इसको कि इसका मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में ये इजीली से हो जाता है। और इसके जो राइट आंसर की है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, जिसका वैल्यू हाफ है।